दोस्तों यूपीआई की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। यूपीआई को बढ़ावा देने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यूपीआई और यूपीआई लाइट की लिमिट एक बार फिर बढ़ा दी है। अगर आप फंड ट्रांसफ़र करने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीआई की। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यूपीआई से पेमेंट करने के कई तरीके हैं। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो आप यूपीआई पेमेंट मोबाइल नंबर के जरिए कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के जरिए कर सकते हैं, या फिर आप बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड के जरिए भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक फीचर फ़ोन यूज़र हैं तो आप आईवीआर के जरिए यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, मिस्ड कॉल के जरिए पेमेंट कर सकते हैं, या आप यूपीआई 123 पे को सेटअप करके भी यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं पहले यूपीआई लाइट की लिमिट 500 रुपये थी। उसके बाद यूपीआई लाइट की लिमिट 500 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई थी। लेकिन अब रिजर्व बैंक ने यूपीआई लाइट की लिमिट 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी है। अब आप यूपीआई लाइट से एक बार में 1000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आरबीआई ने स्मार्टफोन यूज़र के लिए यूपीआई लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। लेकिन उस लिमिट पर आरबीआई ने कुछ शर्तें भी रखी थी, जैसे आप 5 लाख तक की लिमिट का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स भुगतान के लिए कर सकते हैं, कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए कर सकती हैं, या इमरजेंसी में हॉस्पिटल के खर्चों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस बार आरबीआई ने फीचर फ़ोन यूज़र के लिए यूपीआई की लिमिट बढ़ाई है। अभी तक फीचर फ़ोन के ज़रिए 5000 रुपये तक यूपीआई से भुगतान किया जा सकता था, लेकिन अब रिज़र्व बैंक ने फीचर फ़ोन यूज़र के लिए यूपीआई लिमिट 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस को और सुरक्षित बनाने के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस में यूपीआई और आईएमपीएस की तरह ही लुकअप सुविधा शुरू कर दी है। अगर आप लुकअप सुविधा के बारे में नहीं जानते हैं तो जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप यूपीआई और आईएमपीएस के जरिए पेमेंट करते हैं तब आपको पैसा प्राप्त करने वाले यूज़र का नाम वेरीफाई करने की सुविधा मिलती है। अब इस सुविधा को एनईएफटी और आरटीजीएस पेमेंट पर भी लागू कर दिया गया है।